भारत की सीमा चीन से लगती है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां से दिल्ली की दूरी सबसे कम है? आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है जहां विवाद पैदा हो रहा है और जहां से दिल्ली की सबसे कम दूरी है। जानकार क्या कह रहे हैं, जानकार क्या सोच रहे हैं और भारत की सेना कितनी अलर्ट है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर चीन और भारत के बीच में नेपाल क्यों उलझ गया है और वो कौन सा पॉइंट है जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल करने की बात कही है। भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। गलवान घाटी में जहां एक तरफ दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी बातचीत कर रहे हैं तनाव खत्म करने को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ जो उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, वहां पर चीन ने अपने सैनिकों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। लिपुलेख पास जो है वो क्षेत्र है जो तीनों देशों के बीच में एक सेंटर का काम करता है और तीनों देशों की जो सीमा है उसके आसपास लगती है। जो रेड मार्क है ये दिखाई दे रहा है कि लिपुलेख ये जगह है। ये वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये उत्तराखंड की सीमा है, ये पूरा भारत है, उत्तराखंड की सीमा लगती है। और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये चीन है। इस लिपुलेख को पिछले 3-4 महीने में ये क्षेत्र विवादों में आया और उसकी बड़ी वजह यह थी कि जब भारत ने यहां से थोड़ा सा आगे जब काम शुरू हुआ, यहां तक पहुंचने के लिए भारत ने गुंजी ये क्षेत्र है, यहां तक जब सड़क बनने का काम शुरू हुआ 80-90 किलोमीटर के आसपास भारत ने सड़क बनाई, तो उसके बाद नेपाल ने इस क्षेत्र पर आपत्ति जता दी और उसका तर्क यह था कि यह क्षेत्र नेपाल का है। अचानक से नेपाल ने इस क्षेत्र को विवादित करने की कोशिश की। देखिए, लिपुलेख को अगर आप देखें तो ये जो है हमारा जो बॉर्डर का एक ट्राई जंक्शन बनता है, जो बॉर्डर का लास्ट पोस्ट है बिटवीन चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच में। और ये पॉइंट जो था, अगर आप कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वो 80 किलोमीटर की जो रोड का इनॉग्रेशन किया था, जिसके करके नेपाल में भी काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि ये रोड जो है ये मानसरोवर जाने के लिए जो तिब्बत में है उसको लिंक करता है। तो हमारे लिए जो है ये रोड की इंपॉर्टेंस जो है, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे जो जाते हैं पिलग्रिम्स जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्राई जंक्शन है, ये जो अपना जो काला पानी वाला जो वैली है उसके ऊपर ये है, ये ओवरलुक करता है। अब ये काला पानी और ये जो लिपुलेख का जो एरिया है, नेपाल भी ने कहना शुरू किया है अभी रिसेंटली कि ये हमारा है, जो कि चीन के उकसाने पे ही किया गया है। ये चीन की एक वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी थी कि भाई इंडिया को चारों तरफ से प्रेशर करो। अभी क्या है कि लिपुलेख के आगे LIC के दूसरी तरफ उसने एक लगभग 1000 ट्रुप्स, मतलब हम कह सकते हैं बटालियन ग्रुप जो है उसकी स्ट्रेंथ उसने वहां लाके खड़ी कर दी है। यस, ये एक चीज तो शो करती है कि उसका इस एरिया में इंटरेस्ट है। साथ चीन ने इस क्षेत्र में जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहां पर अपनी सेना तैनात कर दी है और गलवान घाटी में जो बात की जा रही थी कि सेना को कम किया जाएगा, वो यहां पर अचानक से जब सेना बढ़ेगी तो तनाव किसी ना किसी प्रकार का बढ़ेगा। हालांकि ये जो क्षेत्र है धारचूला से काला पानी तक का जो क्षेत्र है, यहां पर भारत की जो सेना है वो पहले से ही चौकस है। ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो यहां पर पहले से तैनात होती है और मोर्चों पर सेना के भी जवान तैनात हमेशा रहते हैं। और जो अभी लद्दाख में जो हुआ वहां पर उसने चूंकि मार खाई, तो अब वो जो भी है अपना भी उसने फेस सेविंग करना है और दूसरा हमारे ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करना है। इसलिए उसने यहां से लेके अरुणाचल तक प्रेशर पॉइंट खोलने शुरू किए हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारे लिए एक प्रेशर पॉइंट अरुणाचल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये लिपुलेख वाला एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 देशों का ट्राई जंक्शन है। दूसरा ये कि ये यहां से शॉर्टेस्ट रूट जो है दिल्ली की तरफ जाता है, तो इसलिए एक स्ट्रैटेजिकली थ्रेट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है ज्यादा थ्रेट हो जाता है। और इसलिए जब वो वहां ट्रुप्स लाया है तो एक तरह से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो डराने की कोशिश कर रहा है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी सक्षम है और हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। आपने गलवान को ले, ऊपर से अगर हम चलते हैं तो गलवान का क्या है कि वहां पर क्योंकि जो इन्होंने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उधर से पास से जा रहा है, हमारा सियाचिन ग्लेशियर से हम पूरा का पूरा इसको ओवरलुक करते हैं।
तो वो एक स्ट्रैटेजिकली उस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर में कभी भी उसकी जो गर्दन जो है वो हमारे मुट्ठी में है, हम उसको दबा सकते हैं। और इसीलिए वो उस एरिया को आगे की तरफ आना चाहता है कि एक अपने उस रोड को, जो ये जब ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा तो उसके ऊपर कोई दबाव ना पड़ सके, तो इसलिए वो वहां पे वो प्रेशर कर रहा है। उस हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इधर देखें तो इधर अगर वो थोड़ा आगे आता है तो उसको वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। लेकिन जब हम ये देखें कि यहां से जब वो कनेक्ट करें तो दिल्ली जो है बहुत पास पड़ जाता है। अगर क्रो फ्लाई डिस्टेंस जहां 200 किलोमीटर के नीचे नीचे आ जाए तो उसमें लाजमी बात है कि थ्रेट बढ़ जाती है। तो वहां की थ्रेट कंसिडरेशन डिफरेंट है, यहां की डिफरेंट है, और दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे निहायत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं गलवान को, लिपुलेख को, इनको लगभग बराबर की ही इंपॉर्टेंस दूंगा। उसके बाद बाकी पॉइंट जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसलिए ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद कोई नया विवाद नहीं है। लंबे समय से दोनों देश सीमा के कारण उलझते रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उससे बातचीत के बाद कैसे हल निकल पाता है। गलवान घाटी में समस्या आइडेंटिफाई हुई, अब उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन जो विवाद के नए पॉइंट खोजे जा रहे हैं, आखिर उसके पीछे किसकी साजिश है और कैसे ये साजिशें नाकाम हो पाएंगी, थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा।